मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 1 को जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग या फिर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 4y 4y 10। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये 4 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब अगर दोनों का साइन सेम होता है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं बराबर। सो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे किसी को भी पहले लिख सकते हो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। सो जब अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन सबका चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 प्लस कर दो तो 7 आ जाएगा, 7y, और 10 और 4 प्लस कर दोगे तो 14 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 2। अब किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो सब्सटीट्यूटिंग y is equals to 2 in equation 1। So student सॉरी, देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो x के लिए क्या आ जाएगा 5, ये 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। सो x के लिए क्या आ जाएगा 1। सो इसमें कोई डाउट है? नो सर नो सर ये सभी को अच्छे से समझा? यस सर यस सर यस सर यस हाँ। अच्छा, जैसे हमने ये वाला सम सॉल्व किया, सेम वैसे ही देखो अभी यहाँ पे हमें ये याद रखो ना कि अरेंज करने हैं नंबर्स ऐसे कि दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों साइड में। अच्छा, सेकंड सम देखो क्या दिया है। सेकंड सम में x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई है, और इसके बाद में प्लस है y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई इक्वल्स टू आई दिया है। सो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देखो कैसे आ जाएगा ये इसका सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड सम है x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस आई, और फिर यहाँ पे दिया गया है y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई इक्वल्स टू आई दिया है। सो अब हम ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो देखो कैसे आ जाएगा इसका आंसर। x प्लस 1 को 1 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 को 1 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करो, और y माइनस 1 को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करो, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में i को एज इट इज लिखो। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद अब ब्रैकेट ओपन करो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। तो x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया हमने, x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और x का मल्टीप्लिकेशन माइनस आई के साथ होगा तो माइनस ऑफ x आई आ जाएगा।
और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस आई के साथ होगा तो माइनस आई आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही ब्रैकेट ओपन करो, y इंटू 1 क्या हो जाएगा y, और y इंटू आई क्या हो जाएगा y आई हो जाएगा। माइक वगैरह अनम्यूट रखो, सॉरी म्यूट रखो, जब कुछ डाउट रहेगा कुछ रिस्पॉन्स देना होगा तभी अनम्यूट करो, ठीक है। सो अब -1 को 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा -1, और ये माइनस ऑफ आई अपॉन क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, आई का स्क्वायर -1 होगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो ये +1 हो जाएगा इक्वल्स टू आई। कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. हाँ, तो अब इसके बाद ना देखो, कोई टर्म कैंसिल हो रहे हैं ना तो उनको कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। +1 और -1 जो है वो क्या हो रहा है कैंसिल, तो कैंसिल कर दिया। अब इसमें देखो न्यूमरेटर में रियल पार्ट कौन कौन सा है, रियल पार्ट जो है वो x है और y है, तो रियल पार्ट में सिर्फ x प्लस y मिल रहा है, और इमेजिनरी पार्ट में -xi है, -i है, +y है, और इसके बाद में -i है। अच्छा i और i कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। इसको एक बार ऐसे ही लिखता हूं मैं, -xi प्लस yi, और माइनस क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू, अच्छा ये 1 + 1 कितना होगा 2, 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 ये साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i। समझा ये स्टेप? यस Sir, सर। हाँ बोलो। वहाँ आपने y नहीं लिखा है एक। कहाँ पे? ये प्लस ये y। हाँ +y हमने क्या किया प्राची, हमने ये +y को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना। देखो रियल नंबर के साथ में, तो x और y हाँ प्लस यस सर। यहाँ पे लिख दिया, i का टर्म सब मैंने एक साथ में लिख दिया। ये -i है और यहाँ पे भी -i है, तो वो 2 बार था इसीलिए एक ही बार लिख, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। समझा? हाँ सर। हाँ, तो अब ये कैसे हो जाएगा x प्लस वाई, अगर सब में से माइनस साइन कॉमन निकालते हो, -i कॉमन निकालते हो सब में से, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, और उसके बाद में ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस माइनस में है तो किस में आ जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 2i। अब देखो ये रियल पार्ट है और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों को इक्वेट करते हैं। सो देखो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई। अच्छा रियल पार्ट है क्या यहाँ पे कुछ भी? नो सर। तो जब रियल पार्ट है नहीं तो 0। उसके प्लेस पे क्या लिखोगे, 0। रियल पार्ट है नहीं कुछ भी तो उसके प्लेस पे क्या लिखोगे, 0। अच्छा i के साथ में 2 है, बट यहाँ पे i के साथ क्या है, माइनस है, x माइनस वाई प्लस 2, तो -x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, 2i है। कोई डाउट है क्या, सॉरी 2 है सिर्फ, हाँ सॉरी 2 है। ये नो इतना सर। समझा? यस सर। अच्छा इसमें हम लोग क्या है यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, x किसके इक्वल होगा, -y के, x किसके इक्वल होगा, -y के। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x के प्लेस पे -y प्लस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये माइनस साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो y प्लस मतलब कितनी बार आ जाएगा, 2y, ये -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। सो 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2, दैट इज y इक्वल्स टू 2। देखो कहीं पे डाउट है तो पूछो। नो सर। अच्छा y जब 2 है तो x कितना होगा बताओ, -2। x क्या होगा, -2 हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये था हमारा सेकेंड सम। अच्छा थर्ड सम सॉल्व कर लोगे क्या?
थर्ड सम जो है ना, इसमें देखो कैसा दिया है, जैसा सेकंड सम दिया था, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये देखो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, a प्लस बी है और ये क्या है, a माइनस बी है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3i का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो सॉल्व कर दो कि ये करोगे तुम लोग। हाँ, अगर ट्राई करोगे तो आएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किए थे ना 24 का, वैसे थर्ड भी करना है, ठीक है। तो फोर्थ वाला सम देखो क्या दिया है, x इंटू 1 + 3i, x इंटू 1 + 3i प्लस y इंटू 2 - i -5 + i³ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बोला गया है फाइंड x + y। क्या फाइंड करना है, x + y को फाइंड करना है। अच्छा देखो तो कैसे सॉल्व करोगे ये सम को। अब इसमें राइट हैंड साइड में तो कुछ ऐसे नंबर दिया नहीं है, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, 0 है। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 0 दिया है। सॉल्व देखो इसको कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले ना ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो x को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, और 3 को x के साथ करोगे तो 3x आ जाएगा। y को 2 के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y -y हो जाएगा। और यहाँ पे -5, i³ कितना होता है, -i। i³ जो होता है वो -i के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो अब इसमें देखो रियल पार्ट कौन कौन सा है बताओ। x 2y -i -5। हाँ, x है और 2y है, और क्या है, -5 है। तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट सब साथ में रखा, 1 मिनट। हाँ, इसमें हमने रियल पार्ट सब साथ में रखा। अच्छा, i के टर्म्स में देखो, सब में i कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसमें -y है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब -1 है। कितना समझा। Yes sir। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 + 0 आए हैं, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट इक्वेट करो रियल के साथ। सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, x + 2y -5 किसके इक्वल होगा, 0 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - y -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल्स टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या होगा, 3x - y इक्वल्स टू 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेकेंड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन फ्रेम होगा बताओ फिर। 6x - 2y = 2। 6x - 2y इक्वल्स टू 2, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को अब क्या करोगे, ऐड। हाँ। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 और 3 को प्लस कर दो, तो ये क्या है, x + 2y इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे क्या है, 6x - 2y इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x और मतलब 1 और 6 कितना होगा, 7, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10। सर 7। हाँ, 7 अच्छा सर। सॉरी, 7 हो जाएगा, 7 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, 7 आ जाएगा। तो x के लिए क्या आ जाएगा, 7/7 1। अब इसको कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y मिल जाएगा। तो कहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फ्रॉम 1, x कितना है, 1 है, 1 प्लस क्या था, 2y
इक्वल्स टू 5। सो दैट इज, इसका मतलब क्या है, 2y इक्वल्स टू 4 मिलेगा, तो देयरफॉर y के लिए क्या मिल जाएगा 2। 2 x हमारा यहाँ पे 1 है और y कितना है 2 है। जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, अच्छा इसमें सॉरी x प्लस वाई फाइंड करना था, तो इसमें x प्लस वाई फाइंड करना है। सो x के लिए 1 मिला और y के लिए 2 मिला, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो x प्लस वाई, इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 2, तो 3 क्या आ जाएगा 3। 3. हाँ बराबर है। तो देखो ये सब में कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। Yes, sir. हाँ, तो जैसा हमने ये 4th वाला सम सॉल्व किया, सेम वैसे लास्ट वाला भी करना है, बट इसमें पहले i का पावर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें x प्लस 2y है प्लस 15 i रेस टू 6y है प्लस 7x प्लस आई क्यूब इंटू वाई प्लस 4 है। सॉल्व करा देता हूँ नहीं तो ये भी। 5th वाला सम देखो क्या है, x प्लस 2y प्लस 15 इंटू आई रेस टू 6y इक्वल्स टू 7x प्लस आई क्यूब इंटू वाई प्लस 4 है। इसमें भी हमें x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो ये कैसे आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 15, अच्छा आई रेस टू 6 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो आई रेस टू 4 हो जाएगा, आई रेस टू 2 आ जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे y है, इक्वल्स टू 7x, आई का क्यूब कितना आता है माइनस आई, सो माइनस आई वाई प्लस 4 हो जाएगा। इतना समझा सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा i का पावर अगर 4 होता है तो वो 1 आता है, x प्लस 2y प्लस 15, i का पावर अगर 4 है तो वो कितना आता है 1, और i का स्क्वायर कितना आएगा -1, तो -1y इक्वल्स टू 7x माइनस आई इंटू वाई प्लस 4। तो अब देखो इसमें रियल पार्ट जो है, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, x माइनस 15y, ये रियल पार्ट है, प्लस 2i ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, और राइट हैंड साइड में 7x माइनस आई टाइम्स वाई प्लस 4। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं। सो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करेंगे, सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ सो इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो जब ब्रैकेट ओपन करोगे, अच्छा या तो एक काम करो, ये जो टर्म है ये माइनस में है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में ये साइड आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इतना समझा? यस सर। यस। अच्छा y के लिए क्या आ जाएगा -2 -4, सो y के लिए क्या आ जाएगा -6, y के लिए -6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो x इंटू सॉरी x माइनस 15 और ये -6 इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 7, 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आ जाएगा 90। प्लस में, हाँ ये साइड आएगा तो -90, तो x के लिए -83 आ जाएगा, तो ये x है और ये क्या है y है।
तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। सब समझा अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज का जो है सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना ये ओमिट है। सॉरी। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना ये ओमिट है। स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये ओमिट है। सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट पूरा ओमिट है। स्क्वायर रूट नहीं आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, तो 1.2 आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अच्छा सभी को समझा कि आज नहीं पढ़ना है? यस सर। Yes. हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। हाँ, पेपर में वो नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में वो नहीं आएगा। थर्ड एक्सरसाइज के लिए देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट है यहाँ पे आर्गेन्स डायग्राम, एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तो आर्गेन्स डायग्राम होता क्या है? आर्गेन्स डायग्राम का मतलब ये होता है कि जब आप रियल मतलब रियल नंबर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करोगे और इमेजिनरी नंबर को वाई एक्सिस पर प्लॉट करोगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? आर्गेन्स डायग्राम कहते हैं। सो यहाँ पे इसको हम लोग देखो कैसे प्लॉट करते हैं। लेट z is equals to x plus iy be a complex number, be a complex number। तो z is equals to क्या है? x plus iy है। सो z is equals to x plus iy, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया। तो अब इसमें देखो, रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है। तो then the point x comma y then the point x comma y represents the complex number। रियल पार्ट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट बनेगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा? y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर पॉइंट एक्स वाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ऐसा होता है, जो रियल पार्ट है
रियल पार्ट यहाँ पे x है, सो x इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z is represented on is represented on is represented on the x axis. X is equals to real part of z is represented on the x axis. So x axis को हम कहेंगे यहाँ पे real axis. So x axis is called the real axis. जो x axis है वो क्या है, real axis है, क्योंकि उसपे हम लोग रियल नंबर प्लॉट करते हैं. x axis को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं. और जो y है, यहाँ पे जो ये y है कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑन दी y एक्सिस. इसको हम लोग कौन सा एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं. और सो y एक्सिस को क्या कहोगे बताओ, जैसे इसको रियल एक्सिस कहते थे, तो y को क्या कहोगे, Imaginary. Imaginary axis. हाँ इमेजिनरी एक्सिस बोलोगे. सो ये क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा. सो ये याद रखो, x एक्सिस पर आपको रियल नंबर प्लॉट करना है, y एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर. तो जैसे कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x और y, कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y हो गया, यहाँ पे पॉइंट है p x, y. तो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक जो है वो पॉइंट क्या है, x है. और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, y है. ये y एक्सिस के लिए पॉइंट हो गया, ये किसके लिए हो गया, x एक्सिस के लिए पॉइंट हो गया. यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया. जो x एक्सिस पर है वो क्या है, रियल पार्ट है. x एक्सिस पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है. और अच्छा, ये अगर रियल पार्ट ऑफ z होगा तो ये भी कौन होगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ जेड. ये भी रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा. अगर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ y है तो ये भी क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Imaginary part of इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा. सॉरी, ये x है और ये क्या है, y है. तो ये याद रखो, अगर हम लोग रियल पार्ट को x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आर्गेन्स डायग्राम कहते हैं. ठीक है. अगर इसका पॉइंट देखो, जैसे समझ लो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू -1 + 3 आए हैं, तो इसका जो पॉइंट होगा वो बताओ क्या आएगा, x पे -1, y पे 3. हाँ x का पार्ट -1 है, y का पार्ट यहाँ पे क्या है, 3 है. तो पॉइंट क्या मिलेगा, -1 और 3. जैसे कि z इज इक्वल्स टू 5 - 2 आए, तब क्या मिलेगा, 5, -2. I, 2. -2. 5, -2 बराबर क्या मिलेगा, 5, -2. तो ये होता है आर्गेन्स डायग्राम. सो आर्गेन्स डायग्राम में हमें क्या करना है, रियल नंबर को x एक्सिस पर प्लॉट करना है, इमेजिनरी नंबर को y एक्सिस पर प्लॉट करना. इसी को हम क्या कहते हैं, आर्गेन्स डायग्राम. तो कोई डाउट है क्या, No, sir. टेक्स्ट बुक में देखो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा है इसमें. टेक्स्ट बुक में ये अंजलि एक स्टेटमेंट रीड करो. आवाज आ रही है, Yes, sir. यहाँ ये स्टेटमेंट रीड करो. Yes, sir. A diagram which represented
represent complex number by a point in plane with reference to the real and imaginary axis is called as आर्गेंट्स डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, आर्गेंट्स डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। थैंक यू। तो देखो अब इसमें हमें क्या लिखा है स्टेटमेंट कि ऐसा डायग्राम जो हम लोग रिप्रेजेंट मतलब प्लॉट करते हैं, जो प्लॉट करते हैं विथ यहाँ पे विथ रेफरेंस टू बोला है रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। ऐसा डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है विथ रेफरेंस टू रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, तो उसी को क्या कहते हैं? आर्गेंट्स डायग्राम कहते हैं। समझा अच्छे से सभी को? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. हाँ। सो देखो अभी इसके बाद में मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है? तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है ना कि हम उसका लेंथ फाइंड करते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस ऑफ जेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड है। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ जेड देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर समझ लो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z is equals to x plus iy be a complex number, be a complex number, then the modulus of z is denoted by modulus of z is denoted by mod z। इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे इसको हम लोग मॉड z से या फिर r से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड z लिखो या फिर क्या लिखो, r लिखो। तो दोनों हम लोग टर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों भी। तो मॉड्यूलस ऑफ z को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड z से या फिर किससे रिप्रेजेंट करोगे? r से रिप्रेजेंट करोगे। is defined as is defined as mod z is equals to under root mod z is equals to under root x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये देखो ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? मॉड्यूलस का। ये देखो कैसे डिराइव किए हैं मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं जिसमें रियल नंबर होगा और इमेजिनरी नंबर होगा। इसमें क्या होगा? रियल नंबर होगा और इमेजिनरी नंबर होगा। सो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और क्या है? वाई एक्सिस है। तो हमने एक पॉइंट प्लॉट किया P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अच्छा, अगर हमने इसको ज्वाइन किया सेंटर से, इसको अगर हमने ज्वाइन किया सेंटर से और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ये P हो गया, ये M हो गया, ये O हो गया। अच्छा ये बताओ O से M का डिस्टेंस कितना है? X. X है। और P से M का डिस्टेंस क्या है? Y है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? मॉड Z। हाइपोटेनियस को मॉड्यूलस बोलते हैं। हाइपोटेनियस को क्या बोलोगे? मॉड्यूलस बोलोगे। सो इन ट्रायंगल PMO, इन ट्रायंगल PMO by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem। क्या है पाइथागोरस थ्योरम बताओ?
पाइथागोरस थ्योरम पता है? तो की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब कौन, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता है ये, एडजेसेंट बोलो या फिर बेस बोलो, और ये क्या है यहाँ पे, अपोजिट है, सॉरी। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी एम स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, जेड है। सो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम के लिए एक्स है और पी एम के लिए वाई है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये कैसे डिराइव किए, सभी को समझा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, बार sir. ध्यान से देखो। हाँ, z का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि हमें दे दिया है यहाँ पे एग्जांपल 4+3i, 4+3i, इसको इक्वेट करो x प्लस आई वाई के साथ में, तो x के लिए 4 आ जाएगा और y के लिए कितना आ जाएगा, 3। सो मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मॉड्यूलस फाइंड करना है, तब ये सम आता है यहाँ 2 मार्क्स के लिए। तो मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और 3 का क्या होगा, 9। सो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25, और ये 25. कितना आ जाएगा, 5। कोई डाउट है इसमें? नो No, sir. सर। No, sir. अच्छा, ये तो था हमारा मॉड्यूलस फाइंड करने का फॉर्मूला। इसके बाद में देखो एम्पलीट्यूड है या फिर आर्ग्यूमेंट बोलो, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया, एक आर्गेन डायग्राम बताया, आर्गेन्स डायग्राम बताया एक, और एक ये जो है मॉड्यूलस बताया, और एक आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर एक डायग्राम ये कंसीडर करते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है x, y, जो अभी हमने डायग्राम देखा था, ये मॉड z है, z को r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे O है और ये क्या है, M है। ये जो है यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, ये एंगल थीटा है। एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा। ये x है और ये क्या है, y है। अच्छा, इसमें बताओ साइन थीटा क्या होगा, इन ट्रायंगल PMO साइन थीटा क्या होगा, B. Sorry. वाई अपॉन एक्स। Y. अच्छा, इसमें OP जो है, OP एंगल बना रहा है, OP एंगल बना रहा है कौन सा एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और यहाँ पे तो इसे हम क्या कहते हैं, थीटा। यहाँ पे लिखते हैं OP मेक्स एन एंगल, OP makes an angle theta with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। So ये जो थीटा है, theta is called the argument or amplitude
ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे कैसा होता है ना कि जो थीटा होता है वो कौन से मतलब ओपी से कैसे बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे बन रहा है। इसमें थीटा को ही हम लोग एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसके आगे का जो है हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर कल डिस्कस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आज Bye. हाँ फर्स्ट Nice. फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करो सब लोग। ठीक है, Okay, sir. हाँ हाँ, Yes, sir. चलो Yes, sir. thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. बाय बाय बाय।